सीटेट ओल्ड पेपर है 29 जनवरी 2012 का। इसको ईवीएस का है। संपूर्ण व्याख्या हल सहित आपको दी गई है। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और इसका बैल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे अपडेट सबसे पहले मिले। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार की लेने की आवश्यकता होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन या फिर प्रोटीन से भरपूर हो। तो सही उत्तर है इसका डी, क्योंकि भारोत्तोलकों को अपनी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन से भरे भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें प्रोटीन चाहिए। रेखा की माँ अ, किस काम के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है? ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, रोगाणु खत्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? गाइस, इसमें जो ऑप्शन है सही उत्तर है वो है ए, क्योंकि पानी में फिटकरी इसलिए डाली जाती है ताकि उसमें मौजूद जो अपद्रव्य हैं वे हट जाएं और पानी शुद्ध हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी, विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए कहना, या इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करना। तो सही उत्तर है बी, जीवों के प्ले कार्ड्स। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना यदि अध्यापक पढ़ाना चाहता है तो उसे छात्रों की अधिकतम भागीदारी करनी होगी और इसके लिए जीवों के प्ले कार्ड्स बनाए जाएं और विद्यार्थियों को समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखला पर सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी तरीका होगा। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग करना चाहिए? देखिए, ए बी सी डी, आप इसमें से कौन सा उपयोग करेंगे मुझे बताइए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है डी, पहले निस्पंदन होगा, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन किया जाएगा। तो रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे 4 क्रम में प्रयोग किया जाता है। पहला निस्पंदन, दूसरा निस्तारण, तीसरा वाष्पन और चौथा है अवसादन। इस प्रकार की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो रेत और नमक का मिश्रण अलग हो जाता है। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। इसका कारण क्या है? ए, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। बी, शिक्षार्थी प्रश्नों को सही से नहीं समझ पाए। सी, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। या फिर डी, जो सही उत्तर है वो है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संकल्पना को व्याख्या नहीं दे सकी। तो ऐसा भी हो जाता है कि शिक्षार्थी जब श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाए, उसका कारण यही था कि जो टीचर है, वहाँ शिक्षिका है, वो कक्षा में प्रभावी तरीके से इसकी संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर पाई। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जियों को काटें और उन्हें चलते पानी में धो लें, सब्जी को काटें, पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखें, या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तले हुए पकाएं, या डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं और फिर काटें। बिल्कुल ठीक जवाब है, बिल्कुल आप यहाँ पर सही समझते हैं। ऑप्शन है डी, सब्जियों को धोना चाहिए और काटना चाहिए। तो इसका तरीका भी यही है भोजन बनाने के लिए, ताकि उसके जो कीटाणु हैं, जो भी उसके अंदर गंदगी है वो सब समाप्त हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोया जाए और उसके बाद उसको काटा जाए और फिर उसको पकाया जाए। यही सबसे अच्छा तरीका होता है।
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। तो उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 गतिविधियां उसको सुझाते हैं कि पहला, एक खाली उल्टा बीकर को पानी की सतह के ऊपर रखें, उसे नीचे धकेलें। बी, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचें, गुब्बारे में हवा भरना। सी, डी है 2 गुब्बारे ले भरे हुए छड़ से बांधें और उसको लटका करके गुब्बारे को फोड़ दें तो वायु निकलेगी। तो इस प्रकार से परिणाम आएगा। तो सही उत्तर है आपका ए, जिसमें कि ए और डी ये सुझाव उसको उपयोगी लगते हैं कि आप उसको बीकर को धकेल दें या फिर जो है उसको फोड़ दें गुब्बारे को। तो यदि शिक्षिका दिखाना चाहती है कि वायु में भार होता है, जगह घेरती है वह, तो उसको 2 काम करने होंगे। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे, उसे धकेले और 2 भरे हुए गुब्बारे छड़ से बांधकर साम्य अवस्था में लाकर उसे एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो यह सिद्ध कर पाएगी कि वायु में भार होता है और यह जगह घेरती है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। कौन सी सबसे ज़्यादा उचित है? ए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। बी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली के पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठे करें और बाद में उनका तुलना करें। सी है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना। और डी है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में से दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखवाना। ऑप्शन है बी। सबसे अच्छा तरीका होता है कि दीपावली का जो समय होता है उस समय पर जो वातावरण है काफ़ी प्रदूषित होता है, तो उससे पहले के नमूने लें और उसके बाद के नमूने लें और जब आपस में उनको मिलान करें तो शिक्षार्थियों को स्वयं ही पता चल जाएगा कि वायु प्रदूषण होता है अथवा नहीं होता है। तो दीपावली पर ऐसा कहा जा सकता है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाए। देखिए बहुत ही आसान होगा। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता दिखाएगा, गलत है। बहुत बातें करेगा, गलत है। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता दिखाएगा, ये भी गलत है। और इसका सही ऑप्शन है डी, वो आक्रामक व्यवहार करेगा। इस बात से बच्चे को पहचाना जा सकता है कि बच्चा तनाव में है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैर रही है लेकिन छोटी कील डूब जाती है। ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है या स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम कम है। सी, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील हल्की है। या डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। देखिए ऑप्शन है ए, आर्किमिडीज और प्लावन बल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है कि जब कोई स्टील की कटोरी या पानी में तैरती है, क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। और लोहे की कील इसलिए भी डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो आर्किमिडीज और प्लावन ने इस बारे में नियम दिए थे, उनका अध्ययन करना होगा। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए, प्रजनन और भोजन बनाना। बी, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। सी, वृद्धि और प्रजनन। और डी, वृद्धि और भोजन बनाना। देखिए सबसे जो ऑप्शन है का जो आंसर है वो है सी, जीवन प्रक्रियाओं में पेड़ पौधों जीव जंतु दोनों में मिलता है, वो है वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है। ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी, इनेमल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। सी, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले। डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। ऑप्शन है ए, सी, डी और ए, इसमें तीनों को उसने बनाना होगा, करना होगा। ये देखिए 3 गोले आपको दिए हुए हैं और तीनों पर जो एक्स लगाया हुआ है, ये तीनों ही ग्रुप को, जो कि ज़मीन पर रहते हैं, पानी में रहते हैं और अंडे देते हैं, तीनों ग्रुप को शामिल किया गया है। तो एक्स तीनों ग्रुपों में है, यानी कि वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रह सकता है और वो अंडे देने वाला जीव जंतु भी है। तो निम्नलिखित 4 में से कौन सा ऐसा है? सर्पमीन, शार्क, मछली या मगरमच्छ? बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर है मगरमच्छ। मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप किसके लिए रखा जाता है? ए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिले।
बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली की शोभा बढ़ाने के लिए एक्वेरियम की, या पानी को साफ करने के लिए। आपका ऑप्शन है बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए पंप लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, या खनिज रहित है, या फिर ऑप्शन डी मछली के तैरने के योग्य नहीं है। आंसर है सी, खनिज रहित है। देखिए, जब भी जो भी जीले जले जीव जंतु होते हैं, वे अपना जो पोषण है उसके लिए जल में जो खनिज होता है उसी पर निर्भर करते हैं, और जल को उबाला जाएगा तो खनिज पदार्थ तो सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा जल जो होता है उसमें मछली मर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए बी सी डी देखिए, बिल्कुल वहाँ पर आपको जानते हैं पानी नहीं है, हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पानी भी नहीं है। आई थिंक इसका जो उत्तर है वो होना चाहिए बी। देखिए, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं वहाँ पर, और ऊंचे पहाड़ भी हैं। 77 देखिए, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगह और पानी इकट्ठा हो जाता है तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो किस रोग के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है वो? आंसर है इसका डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। जो बुखार होता है ये सभी ठहरे हुए पानी के ऊपर ठहरे हुए मच्छरों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? ए बी सी डी लोह मलेरिया एनीमिया रक्त, बी है लोह हीमोग्लोबिन अनीमिया और आंवला, सी मच्छर डेंगू लोहा गुड़, और डी मच्छर मलेरिया अनीमिया। सही उत्तर है बी। देखिए, लोह और हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और आंवला में लोह तत्व यानी कि आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। ये आंसर है आपका। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया जो पीटीएम होती है आपके यहाँ, उसको उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पुनर्बलन और सुधार के बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा की जाए, बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित किए जाएं, एक दूसरे की कमजोरी उजागर करें, या विद्यालय के क्रियाकलाप की जानकारी आपस में बांट लें। सही उत्तर है ए, कि बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में उनसे चर्चा की जाए, ताकि उनको जानकारी अभिभावकों को प्राप्त की जा सके। तो इसके लिए, क्योंकि शिक्षार्थियों को सर्वांगीण विकास करना ही विद्यालय का और अभिभावकों का मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए ये चर्चा आपस में जरूरी होती है, अंतःक्रिया, जिसे हम और आप लोग पीटीएम के नाम से जानते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस प्रकार ताज़ा रखा जा सकता है, तो राधा ने कुछ उदाहरण दिए हैं। कटोरी में रखती हूँ, कटोरी को खुले बर्तन में रख देती हूँ और उसमें ठंडा पानी है, या एक गीले कपड़े में लपेट देती है, धूप में सुखा देती है खुला करके, और छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, अंधेरे में रख देती है। तो बी के लिए वो कौन सा बता रही है? हरे धनिया के बारे में बता रही है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण पढ़ाते समय देखिए, शिक्षिका अनेक उदाहरण देती है, तो बताती है कि हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु वापस आती है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, पेन की नोक पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। सही उत्तर है बी, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा गलत है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यानी कि बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास नहीं आती है। यह उदाहरण बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकेंगे और वो नीचे आएगी तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ना कि घर्षण। तो यह उत्तर बिल्कुल ऑप्शन ही गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहन हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से क्या सहयोग दे सकते हैं? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें, घर जाने से बचें, स्कूटर आदि ना रखें, या इंजन को जांचें। सही ऑप्शन है ए, क्योंकि बड़े शहर हैं उनमें सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण ये हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। तो लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए अपने वाहनों की बजाय स्थान पर सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें, तो ये सहयोग उसमें दे सकते हैं, इससे प्रदूषण कम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास कार्य जमा नहीं करता है, तो सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? खेल कूद की कक्षा में जाने से रोक दिया जाए, अनियमितता का पता करें, परामर्श दें, अभिभावकों को नोट लिख दें या प्रधानाचार्य जी को सूचित करें। सही उत्तर है बी, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना ही विद्यालय का उद्देश्य है। शिकायत नहीं कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि शिक्षिका अनियमितता का उसका पता लगाए और इस बारे में उसे उचित परामर्श दे ताकि वो समय पर कार्य जमा करा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक कौन सा कौशल विकसित करने का उनके अंदर प्रयास कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए, चिंतन, संवेगात्मक, अवलोकन या वर्गीकरण। बिल्कुल ठीक कहा, अवलोकन कौशल, यानी कि देख करके सीखें। नेक्स्ट है, कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें आधे विद्यार्थियों के समान लाए जाए तो कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? पहले कमजोर क्षेत्रों की पहचान की जाए, उनके अधिगम की, और फिर उपाय किए जाएं। सुनिश्चित करें कि नियमित रूप से विद्यालय आएँ, उन घर पर रहने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दें या उनको अगली पंक्तियों में बिठाएं और उनके काम को लगातार चेक करते रहें। देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, इसका सही उत्तर है ए, उनके कमजोर क्षेत्रों की पहचान की जाए और उनके उपाय किए जाएं सुधारने के लिए। नेक्स्ट है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? ए, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, फिर अंक योजना तैयार करना और ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी है, प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और अंक योजना लिखना। ऑप्शन सी है, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना बनाना। ऑप्शन डी है, डिज़ाइन तैयार करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। 4 ऑप्शन आपके पास, ए बी सी डी। तो एक प्रश्न पत्र बनाना है, देखिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहला काम इसमें कौन सा करना होगा? आपका जो सही उत्तर है वो है डी। सबसे पहले डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, फिर प्रश्नों को लिखा जाएगा, फिर उनका संपादन यानी उनका एडिटेड किया जाएगा और उसके बाद अंक योजना बनाई जाएगी। एक कक्षा के अनुभाग ए को यानी क्लास ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में कमी रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए क्लास ए में मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज हुआ और बी में ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया गया। तो ए बी सी डी कौन सा? तो ए अच्छी तरह समझता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया गया। कक्षा ए को मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करके पढ़ाया गया और बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाकर पढ़ाया गया। विषय था पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण। तो कक्षा ए के बच्चे उसको सही से समझ पाए क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, इसलिए वो बच्चे इस प्रकरण को अच्छे प्रकार समझ पाए। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों से टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहे और सामग्री को देखने के लिए कहे क्या भोजन आया है और उसको बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण दें। सी, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाए और डी, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाए। तो ऑप्शन है ए। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण ईएस हैं। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों करने के लिए कहते हैं। ए बी सी 3 ऑप्शन वहाँ पर दिए गए। तो शिक्षक द्वारा उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन से ईएस शामिल नहीं होते हैं? तो वो है ऑप्शन सी। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो ये सहायता करेगा विद्यार्थियों की कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशलों के विकास में, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए या प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए। सही ऑप्शन है ए, कक्षा अधिगम की वास्तविक